अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर जश्न मनाना बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है। यहाँ तक कि इवन हिंदुस्तान, पाकिस्तान और भी जगह पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत की तारीख़ को जश्न मनाया जाता है और कहा जाता है कि अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो हम इस महीने में सेलिब्रेट करते हैं और हम इस महीने में रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ को हम जश्न मनाते हैं। अल्लाह के नबी की पैदाइश की हम खुशी मनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, सबसे पहले हमें ये मालूम करना चाहिए, क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पैदाइश सही मानों में 12 रबीउल अव्वल ही है या फिर कोई और भी है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की तारीख़ के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। किसी ने 8 कहा है, किसी ने 9 कहा है, किसी ने 12, किसी ने 17, किसी ने 22, बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मनक़ूल है कि ये दोनों फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश जो है वो 8 रबीउल अव्वल को हुई। यानी अल्लाह के नबी 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तो आप 12 रबीउल अव्वल को क्यों मनाते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि जब अल्लाह के नबी 8 को पैदा हुए तो फिर आप 12 को क्यों मनाते हैं? इसमें बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। लेकिन राजिह कौल और बड़े बड़े उलमा ने जो कहा है, उन्होंने 8 रबीउल अव्वल को कहा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश वो 8 रबीउल अव्वल को है। तो 12 रबीउल अव्वल को आप क्यों मनाते हैं? और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात की जो तारीख़ है वो 12 रबीउल अव्वल की है। मशहूर यही है और राजिह भी यही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तारीख़ वफ़ात है वो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा यानी पीर का दिन था। इसमें इख्तिलाफ़ तो है, वफ़ात की तारीख़ में भी इख्तिलाफ़ है। किसी ने 1 रबीउल अव्वल कहा है, किसी ने वगैरह वगैरह। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की जो तारीख़ वफ़ात है, तारीख़ वफ़ात में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में ये राजिह कौल यही है और सही कौल भी यही है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात पाए। तो आप 12 रबीउल अव्वल को क्या मनाते हैं? या खुशी मनाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल की नहीं है बल्कि 8 रबीउल अव्वल की है? या फिर आप 12 रबीउल अव्वल को खुशी मनाते हैं इस बात की, नऊज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए? आप क्या मनाते हैं? जबकि सही तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल ही नहीं है बल्कि वो 8 रबीउल अव्वल है। ये एक पहली बात थी रबीउल अव्वल की तारीख़ के हवाले से। दूसरी बात यह है कि अगर आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश की खुशी वो आप मना रहे हैं, तो आपको इसका सबूत भी पेश करना पड़ेगा, कुरान से या फिर हदीस से या फिर सहाबा की तालीमात से या फिर आसार सहाबा से। तो हम कुरान में ढूंढते, कुरान में कहीं पर भी इस बारे में नहीं आया। और आपको ऐसी हदीस और आपको ऐसी आयत और आपको ऐसी बात पेश करनी पड़ेगी जो कि क़तई सबूत हो, क्योंकि ये अक़ीदा नबवी है। रबीउल अव्वल की तारीख़ में, रबीउल अव्वल के महीने में जो है, मतलब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन, पैदाइश की तारीख़ के सिलसिले में खुशी मनाना, इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है। तो अक़ीदा ये क़तई चीज़ होती है, तो आपको अक़ीदा क़तइया पर क़तई सबूत पेश करना पड़ेगा, यानी ऐसी दलील पेश करनी पड़ेगी जो बहुत ही ज़्यादा मज़बूत हो। यानी इबारतुन नस आपको पेश करना पड़ेगा, इशारतुन नस नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कुल बिफ़ज़लिल्लाहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, ये बात पेश करते हैं, ये आयत पेश करते हैं। जबकि ये आयत जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पैदाइश पर जश्न मनाने के सिलसिले में ये क़तई नहीं, बल्कि इसकी मुराद कुछ और है और आप इसको पेश करते हैं। तो आपको कोई ऐसी दलील पेश करनी पड़ेगी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पर खुशी मनाने के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा क़तई सबूत हो। ना तो इसकी तालीमात कुरान में दी गई है कि आप जो है आपको एक ऐसी बात पेश करनी पड़ेगी कि अल्लाह ताला ने कहा हो कि आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पैदाइश पर खुशी मनाओ। आपको इस हवाले से कोई बात पेश करनी पड़ेगी, या फिर आपको कोई हदीस पेश करनी पड़ेगी कि जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हो कि तुम जो है मेरे तारीख़ पैदाइश पर खुशी मनाओ,
या फिर आसार सहाबा से आपको जो है कोई बात पेश करनी पड़ेगी। कहीं पर भी नहीं ऐसा कहा गया कि तुम मेरी तारीख़ पैदाइश पर खुशी मनाओ। यहाँ तक कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबीन किसी से भी इस बारे में एक मतलब बहुत ही मोटी बात, एक बोलते हैं कि क़तई सबूत बात इन तमाम सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबीन से मनक़ूल नहीं है। फिर एक तीसरी बात इसी हवाले से यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हम मना भी लिए तो क्या हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी का दिन है और अल्लाह के नबी इस महीने में पैदा हुए, तो हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के हवाले से खुशी मना भी लिए तो कौन सा बुरा काम हो गया। सबसे पहले यहाँ पर तो बुरा काम ये हुआ कि इसका सबूत ना तो कुरान में है, ना ही हदीस में, ना ही आसार सहाबा में, कहीं पर भी नहीं है। तो फिर जब कहीं पर भी नहीं तो आप जब मना रहे हैं इसको दीन समझकर मनाएंगे तो ये बिदात हो जाएगा। हर वो काम जो दीन ना हो और आप उसको दीन समझकर मना रहे हैं तो ये बिदात है। वकुल्लु बिदातिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में। सबसे पहला तो ये हो गया। फिर दूसरी बात ये हो गई कि जैसे आप इसको एक मिसाल से समझिए कि एक मैनेजर है, एक कंपनी का एक मैनेजर है, सेठ है, वो आकर अपने कारीगर को बोलता है कि तुम बहुत ही जल्दी मुझे एक काम है आया है, उस काम को निपटा कर दो क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है। तो वर्कर्स ने काम किया और वर्कर ने अपने एतबार से काम किया। सेठ ने बताया नहीं कि तुमको ऐसा काम करना है, बल्कि वर्कर ने अपने एतबार से काम किया और अच्छा काम किया। वर्कर अपने एतबार से उन्होंने अच्छा काम किया। काम करने के बाद अब सेठ को दिखा रहा है कि भाई हमने ये काम कर दिया है, आपको कैसा लग रहा है। सेठ डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे ये काम नहीं पसंद आया। लेकिन कारीगर का कहना ये है कि हमें ये काम पसंद आया, हमने अपने एतबार से बहुत ही अच्छा काम किया है। सेठ मना कर रहे हैं क्योंकि इस सेठ के मन मुताबिक काम नहीं है। ऐसे ही आपका ये ख्याल है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो रबीउल अव्वल के महीने में जो काम करते हैं, जश्न मनाते हैं, तो ये आप अपने एतबार से अच्छा समझ रहे हैं कि भाई हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पैदाइश पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, इजहार इश्क व मोहब्बत कर रहे हैं और अच्छा होने चाहिए। आपके अपने निज़ाम के मुताबिक, आपके अपने ख़्याल के मुताबिक ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इसके बारे में नहीं फरमाया कुछ, न तो सहाबा ने कहा है, न ही ताबईन ने, न ही तबे ताबईन ने, और कुरान में तो इसका ज़िक्र ही नहीं है। तो फिर जब आप ये काम कर रहे हैं तो फिर ये काम तो गलत ही होगा ना। तो खुलासा कलाम ये निकला कि रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी एतबार से, न तो कुरान के एतबार से, न तो हदीस के, नहीं आसार सहाबा के, नहीं ताबईन और तबे ताबीन, किसी के भी अमल से इसका सबूत नहीं मिलता है। तो फिर आप ये काम क्यों करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।